दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो एक्यूरेट मेडिकल गाइडेंस चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं 12th पास आउट करने के बाद जो भी बच्चे 12th पास आउट मेडिकल स्ट्रीम पीसीबी से जो है पास आउट करते हैं, तो उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए। जो भी बच्चे नीट मेडिकल जिस भी बच्चे ने मेडिकल ली है 12th में 11th में, तो उन बच्चों को 12th पास आउट करने के बाद माइंड में ये रहता है कि क्या करें। तो सीधी सी बात है, जो भी बच्चे 11th में मेडिकल लेते हैं तो वो उनका सीधा सा एक एम होता है कि हमें डॉक्टर बनना है। तो दोस्तों आज वो ही जो है मैं आपको आपके एम तक ले जाने के लिए कुछ छोटा सा प्रयत्न करूँगा, और जो है मैं आपको एक्यूरेट जो है आपको गाइड करूँगा इस मेडिकल फील्ड में। तो दोस्तों इसी वजह से हमने अपने चैनल का नाम एक्यूरेट मेडिकल गाइडेंस रखा है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो। दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे होते हैं 12th पास आउट करने के बाद उन्हें ये रहता है कि भाई हम मेडिकल में जो है हम अपना डॉक्टर कैसे बने, और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कौन सा टेस्ट और या फिर कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको जो है जो है एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जा कर के आप अपना एम, जो आपका डॉक्टर का एम है, डॉक्टर बनने का एम है, सपना है, आप उसको साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको जो है एक गाइड करूँगा। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल एक्यूरेट मेडिकल गाइडेंस जो है आपको एक राइट वे बताता है कि मैं आपको डॉक्टर कैसे बनना है। तो दोस्तों डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं, नीट जो है हमारा एग्ज़ाम का नाम होता है, जिसे हम क्लियर करके किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पर कब्जा पा सकते हैं। और दोस्तों नीट नीट का मतलब क्या है, नीट मतलब आया कहाँ से, क्या है ये नीट। तो दोस्तों नीट का मैं आपको बता दूं, नीट जो हमारा होता है ये नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब ये पूरा हमारा जो है हमारे देश में एक नीट जो हमारा एक टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम अपना जो है किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपना एमबीबीएस जो डिग्री होती है, बैचलर डिग्री होती है, उसके बाद बीएमएस भी आता है, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीवीएससी होता है हमारा, जो वेटनरी सर्जन्स होते हैं, जो पशु या फिर पशु वगैरह के जो डॉक्टर्स बनते हैं, तो वो बीवीएससी के अंडर जो है वो सारे कुछ आते हैं। तो दोस्तों एक नीट हमारा टेस्ट होता है जिसको हम नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, और इसको कंडक्ट कौन करवाता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दोस्तों तो इसका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है कि भाई हम एग्ज़ाम को कैसे दे सकते हैं। पहले 2014 से पहले हम इसको ऑफलाइन देते थे, तब इसका जो है नाम था नीट। उस टाइम जो हमारे पेपर का नाम नीट नहीं था, उस टाइम हमारा पेपर का नाम AIPMT था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ गाइडेंस सरकार के अनुसार 2000 शायद 15 में इसका AIPMT का नाम बदल दिया और उन्होंने रख दिया नीट। तो दोस्तों मोड ऑफ एग्ज़ाम इसका पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अब इसका ऑनलाइन कर दिया, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो दोस्तों सीधी सी बात है, इसका जो है ड्यूरेशन जो इस टेस्ट का होता है, नीट के टेस्ट का ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 घंटे का, 3 आवर्स टोटल कॉलेजिन, और 3 घंटे का टेस्ट होता है। इसमें जो हम इस टेस्ट को देने के बाद टोटल कॉलेज हमारे जो इंडिया में होते हैं वो 539 कॉलेजेस होते हैं, 539 कॉलेजेस टोटल मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें जो है हम अपनी सीट कहीं भी किसी भी कॉलेज में जा कर के एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने मार्क्स के बेसिस पर। तो दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा कि हमें कितने मार्क्स चाहिए, हमें इतने मार्क्स पर हमें ये मिल सकता है, हमें इतने मार्क्स पर हमें ये कॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों ये आप हमारी वीडियो में जुड़े रहिए, आपको मैं सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे कोर्सेज़ होते हैं, जो हमारे नीट के थ्रू जो हमारे कोर्सेज़ में हम एडमिशन ले सकते हैं, उनको हम बैचलर कोर्सेज़ कहते हैं। बैचलर मतलब 4 साल का डिग्री कोर्स। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा MBBS। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा BDS।
MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, इसकी जो फुल फॉर्म होती है MBBS, जिसके थ्रू हम अपना डॉक्टर का एम जो है इजीली मतलब पा सकते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। डेंटल सर्जन जिसमें हमारे दांतों के सर्जन वगैरह बनते हैं, जैसे टीथ सर्जन होते हैं, या फिर मतलब सारा कुछ इसमें डेंटल के बारे में आता है, हमारे टूथ या फिर टीथ्स के बारे में। एक होता है हमारा, उसके बाद आयुष एक डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर हमारे 3 कोर्सेज आते हैं, BMS, BHMS, BUMS। तो BMS जो हमारे होते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक एंड मेडिकल साइंस, और BUMS बैचलर ऑफ यूनानी एंड मेडिकल साइंस। तो दोस्तों ये तीनों ही जो हमारे कोर्स हैं ये आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जो हमारा एक टाइप से आयुर्वेदिक में जो है एक बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं तीनों कोर्सेज। और दोस्तों उसके बाद होता है हमारा BVSC एंड AH, वो आपको 4th नंबर पे दिख रहा है, BVSC एंड AH। वो मैंने आपको पहले बताया था, BVSC मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, एंड AH एनिमल हस्बेंड्री। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम अपना जो है इसमें डेंटल नहीं, सॉरी, इसमें हम अपने वेटनरी सर्जन्स बनते हैं, वेटनरी सर्जन्स। और आगे दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वेटनरी सर्जन्स हमारे कहाँ किस किस कॉलेज में पाए जाते हैं। आगे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। 4 कोर्सेज ऐसे होते हैं जो मेन कोर्सेज होते हैं, जिनके थ्रू जिस टेस्ट के थ्रू हमारा जो नीट का जो टेस्ट होता है उसके थ्रू हम अपने कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके लिए हम ये बता दें कि मार्क्स कितने रिक्वायर्ड की ज़रूरत होती है, मतलब 12th हमें कितने मार्क्स से पास आउट करनी होगी कि जो है हम अपने नीट का टेस्ट को जो है नीट के टेस्ट में जो है हम एलिजिबल हो सकें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, PCB से हमने जो है 12th पास आउट करी है, तो उसके लिए जो हमारी अनरिजर्व कैटेगरीज होती हैं जिनको हम जनरल कहते हैं, उसमें 55% जो है 12th में कंपलसरी होता है। 55 और कुछ गाइडलाइंस हैं 55 to 58% या फिर 54%, मतलब कुछ ऐसा होता है। तो 55 से ऊपर ही चाहिए जो हमें अपना जो है हम नीट का एग्ज़ाम इजीली अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद हमारे OBC या फिर SC कैटेगरीज आती हैं, जिसमें हमारे 42 to 45% चाहिए। PWD हैंडीकैप्ड जो हमारी कैटेगरी आती है, जिसमें हमारा 45% 12th में कंपलसरी ही है। ओके दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, इसके बाद दोस्तों आता है हमारा कि भाई सिलेबस हमारा क्या क्या होता है नीट में, हमें क्या पढ़ना है नीट के लिए। 2023 में जो हमारा नीट होगा उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सीधी सी बात है, 11th और 12th हमारा बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जो है नीट के एग्ज़ाम में। 11th जो हमारी जो क्लास होती है, इसको बच्चे बहुत हल्के में ले जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि 11th हमारा इतना मेन और इतना बेसिक सब्जेक्ट है, बेसिक क्लास है, जिसके थ्रू हमारी 60% जो हमारा 60% इसका जो सिलेबस होता है वो हमारा नीट में आता है, और 40% 12th का आता है। ठीक है बच्चों, तो टोटल 11th और 12th दोनों को मिला करके टोटल 96 चैप्टर बनते हैं, किसके लिए, नीट की तैयारी के लिए। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, मतलब हमारा जो नीट का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है, और उसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नीट का पेपर होता है वो टोटल 720 नंबर का होता है, 720 नंबर का। तो उसमें हमारा जो है फिजिक्स जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो 180 नंबर का आता है, मतलब कुल मिला के उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो टोटल 180 मार्क्स के जो है हमारा 180 मार्क्स का जो हमारा फिजिक्स का जो है एक सब्जेक्ट बना। केमिस्ट्री 180 मार्क्स, सेम 45 क्वेश्चन इंटू में 4, 180 मार्क्स। ऐसे ही बायो में हमारे 360 मार्क्स का होता है। कैसे, क्योंकि उसमें 90 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो 360 मार्क्स का जो है हमारी बायो कैरी करती है, मतलब टोटल वेटेज 720 मार्क्स, उसमें से हाफ वेटेज बायो का 360 मार्क्स, और बाकी का हाफ वेटेज उन दोनों का, मतलब 25% फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन बट बायो का 50% अकेले ही जो है वो कवर करती है वेटेज के मामले में। तो दोस्तों इसलिए बायो पर हमें बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही डीपली ध्यान देना है। नीट में हमें NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम NCERT भी पढ़नी है, बट उसके साथ साथ हमें उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करने हैं। हमें कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी है, या फिर हमारे पास कोई भी मॉड्यूल वगैरह रखे हैं, कुछ भी XYZ नीट से रिलेटेड हो, तो हमें वो क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने हैं
अपने दिमाग से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डीपली जा करके। और बायो में दोस्तों हमें जो हमारी एक एनसीईआरटी की बुक होती है, 11th और 12th 2 बुक होती हैं। तो दोस्तों ये 2 बुक हमारी जीवन का मूल आधार हैं, जो भी बच्चे नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं 2023 में। ओके दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी बायोलॉजी की किताब होती है, क्या नाम है, सीबीएसई की जो हमारी किताबें होती हैं, तो दोस्तों उसकी मतलब उसको तो हमें ये लगा लो दोस्तों, कम से कम नहीं तो हमें 10 बार उसे बहुत थ्योरली, बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, और उसे घोट के ही पी जाना है। मतलब एक एक वर्डिंग ये हमें ये पता रहना चाहिए कि ये वर्ड इस टॉपिक में इस पेज नंबर पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों तब जा कर के हम मानेंगे कि हाँ, हमारा जो है ये बायो का जो सब्जेक्ट है ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हमारा आता है कि भाई हमें अपने जो है नीट में कितने मार्क्स लाने हैं कि हमारा जो है मेडिकल कॉलेज में हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस हों। तो दोस्तों मैंने आपको एक एवरेज मार्क्स बताया हुआ है 550 आउट ऑफ 720। 550 नंबर कम से कम हमें लाने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तब जाकर के हम कहीं सोचेंगे कि हाँ, हमारा कहीं सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों 520 नंबर हमें ओबीसी और बीसी कैटेगरीज जो हमारी होती हैं, 520 नंबर से ऊपर उनके नंबर आएंगे। तो तब जाकर के वो अपना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका नंबर जो है इजीली तो नहीं कह सकते, मतलब उनका नंबर जो है उस कैटेगरी में शायद पढ़ सकता है। और दोस्तों एक होती है SC एंड PH कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट एंड हैंडीकैप्ड कैटेगरी। तो उसमें 475 टू 500 मार्क्स, मतलब 475 से 500 के बीच में हमारे जो है मार्क्स होने ही चाहिए। तब जाकर के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कहीं जाकर के सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल राइट वे में बताई है। उसके बाद जो हमारे हम अपनी जो है वीडियो को एंड आउट करते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पे ही। और दोस्तों अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं है या फिर कोई भी चीज़ आपको हमसे पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सारी चीज़ें इजीली बिना झिझके हुए पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों एंड